नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री के टॉप 300 क्वेश्चन करा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें मैं क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों देखता हूं और कॉन्सेप्ट में मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सभी डिस्कस करता हूँ। इस तरह से आपको हिस्ट्री पूरी याद हो जाएगी अगर आप 300 क्वेश्चन की सीरीज देख लेते हैं और आपकी रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, 6 पार्ट बन चुके हैं, वो जाके देख लीजिए, जिसमें हम 65 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। और इस सीरीज में आप अपने आप भी अपना आत्म परीक्षण कर सकते हैं कि आपको हिस्ट्री में कितना आता है और कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपके सामने सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, उनके थ्रू आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अलाई दरवाज़ा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कई बार डिस्कस कर चुका था इससे पहले, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते थे उसमें, और इसलिए आपको इसका आंसर आना चाहिए था अगर इससे पहले आप सभी वीडियो देखिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बताइए अढ़ाई दिन का झोपड़ा है कहाँ, ये बताइए। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा बनाया, आपको पता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार और बाजार व्यवस्था में सुधार किए थे, जिसके लिए जाना जाता है। और इसने जो आपकी चेहरा प्रथा है, सैनिकों का हुलिया लिखने के लिए थी ये। और आपकी दाग प्रथा है, दाग प्रथा, ये आपके घोड़ों को दागा जाता है इसमें। तो ये दोनों प्रथाएं चलाई थी, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसलिए आपकी एकता प्रणाली जो है, एकता प्रणाली है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म कर दी थी, जिसको शुरू किया था इल्तुतमिश से। इसमें सैनिकों के लिए भूमि का टुकड़ा दिया जाता था वेतन के बदले। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया। इसके बाद रजिया सुल्तान आ जाएगी, इसकी पुत्री, जो प्रथम महिला शासक थी। और इल्तुतमिश से आपको पता है एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसने बताया तुर्का ने चहलगानी बनाया था, 40 गुलामों को जो समूह था उसको ख़त्म किया था बलबन ने। आपको मैं दोनों पॉइंट एक साथ बताता हूँ, जो आपको शुरू किया और आपका ख़त्म किया था। बलबन ने अपना नवरोज़ भी स्टार्ट किया था, नवरोज़ त्यौहार बलबन ने। इल्तुतमिश ने अलाउद्दीन जो आपका ऐबक है, इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुब मीनार की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो आपकी थी लाहौर। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इल्तुतमिश के थी समय आपकी दिल्ली। राजधानी वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है ये। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। देख लीजिए, इसमें मैंने लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो सभी डिस्कस कर दिए हैं। तो इस तरह से ये 300 क्वेश्चन की सीरीज आपको लगभग 800 क्वेश्चन तक करा देगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की। तो इसके 4 ऑप्शन है, यूसुफ आदिल शाह, मुराद द्वितीय, महमूद द्वितीय। तो इसका सही आंसर है आपका यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन ए। इन्होंने बीजापुर सल्तनत की स्थापना की थी। 1490 में बीजापुर जो सल्तनत था, ये प्रांत था, इसने अपने आप को जो बहमनी साम्राज्य का पहले ये हिस्सा था उससे स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसके लिए आगे चलकर जो मुगल साम्राज्य था उसका जो शासक था औरंगजेब, उसने इसके लिए अपने उसमें साम्राज्य में मिला लिया। तो औरंगजेब ने बीजापुर सल्तनत के लिए आगे अपने साम्राज्य में मिला लिया था जब वो शासक बना था। और इसको हम आदिल शाही वंश भी कहते हैं, या बीजापुर सल्तनत। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी। 4 ऑप्शन दिए गए, फारसी, चगताई, मंगोली, अरबी। कई बार मैं ये क्वेश्चन आपको साथ रिपीट है डिस्कस कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमारे, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो देखिए, अब मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं जो मैं बताया हूँ आपके लिए उसी में से। तो अगर आप पूरी सीरीज देख रहे हैं तो आपको यहाँ अच्छे से इसमें आंसर कर सकते हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, चगताई। इसमें अगर आपको तुर्की मिले तब भी आपका आंसर सही है, चगताई तुर्क मिले तब भी, तो ये आपके आंसर हो सकते हैं। चगताई हम तुर्की को कहते हैं,
चतकाई तुर्की, या आपके सिर्फ तुर्की मिले या चतकाई मिले, तो वो सभी आपके आंसर सही रहेंगे। देखना आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो बाबर नामक हम तुझी के बाबरी भी कहते हैं, तुझी के बाबरी। और इसका फारसी भाषा में जो आपका अनुवाद किया है बाबरनामा का, वो किया है अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है, ये आपका रहीम खान खाना ने किया। तो आपको पता होना चाहिए फारसी भाषा में किसने इसका अनुवाद किया। एक है आपका अकबरनामा, इसमें आपका कंफ्यूज हो सकता है। अकबरनामा इसको लिखा है अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। बाबरनामा आपकी बाबर की आत्मकथा है, लेकिन अकबरनामा अकबर की आत्मकथा नहीं है, इसे अकबर ने स्वयं नहीं लिखा है, जबकि बाबरनामा को बाबर ने स्वयं लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। इसने इन आक्रमणों से बचने के लिए नए किलों का निर्माण कराया और पुराने किलों का जीर्णोद्धार कराया, यानी पुराने किलों की मरम्मत कराई उनके लिए, ताकि वो अच्छे से उनसे युद्ध लड़ सके और अपने साम्राज्य को बचा सके। इल्तुतमिश से अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, जिसने तुर्कान चहलगानी बनाया था, 40 जो गुलामों का समूह था, एकता प्रणाली शुरू की थी। एकता प्रणाली, राजधानी इसके समय में दिल्ली थी, और इसने कुतुब मीनार को पूरा कराया था, जिसकी नींव रखी थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बलबन, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई इसने, और इसने नवरोज त्यौहार स्टार्ट किया था। ऊपर बताया तुर्कान चहलगानी को इसने ख़त्म कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आपके देखिए अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है आपका, और रजिया सुल्तान है। तो जो गुलाम वंश के जब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं, उनके बारे में हम मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इन सभी वीडियो में, और आपका मुगल वंश से भी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया। 4 ऑप्शन दिए गए, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा कराया था आपका इल्तुतमिश ने। और बख्तियार काकी का पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसका पूरा नाम था, कुतुबुद्दीन नाम में नहीं दिया, जिससे कि आपको आसानी से आंसर पता लग जाता था। सिर्फ उसने बख्तियार काकी दिया, तो आपको पता होना चाहिए। और मैं कई बार आपको बता चुका था, कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऐबक की मृत्यु हुई थी, वो घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय हुई थी। इसकी राजधानी थी लाहौर। इल्तुतमिश के समय थी दिल्ली। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी। इसकी पुत्री रजिया सुल्तान जो प्रथम महिला शासका थी, और इसने शासन किया था 1210 से 1236 तक, 36 से 40 तक किया था रजिया सुल्तान ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, इसको गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं सर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर मैंने रिपीट कर दिए, और सभी आप इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लीजिए आप लिए, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए। 4 ऑप्शन दिए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। तो इसका भी आंसर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में, और इसके क्वेश्चन के रूप में हम डिस्कस किए, वो दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने आपके पूरी तरह से अरबी के सिक्के चलाए थे। और इल्तुतमिश ने उन सिक्कों का नाम था टका और जीतल। टका और जीतल, ये बार मैं आप कई बार बता चुका हूँ आपको, ये 2 सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, टका और जीतल, और जो आपके शुद्ध अरबी के सिक्के थे। टका था आपका चांदी का, और जीतल था आपका तांबे का। और जो टका था वो आपका 172 ग्रेन का था। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। और तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने इनको याद रखने के लिए आपको चार्ट और आपकी ताज, चार्ट और ताज 2 आपके लिए बताए थे कि आपका जो चांदी का था उसे हम कहते हैं टका, और जो जीतल था वो आपका तांबे का था। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं।
शॉर्ट ट्रिक से, और कई बार मैंने रिपीट कर दिया तो आपको याद होना चाहिए। और ये आपके एकदम शुद्ध अरबी के सिक्के थे, जिसको चलाया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बलबन ने नवरोज़ प्रथा स्टार्ट की थी, तो नवरोज़ त्यौहार था उसको, और आपका जो रजिया सुल्तान थी वो आपकी 1236 से 1240 तक शासक रही थी। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया था? 4 ऑप्शन है, हेमंत सेन, बल्लाल सेन, सूरसेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा को बंगाल में स्टार्ट किया था। ये आपके सेन वंश के एक राजा थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, मैं इसको भी डिस्कस कर चुका हूँ एक बार, तो आपको याद होगा जब मैंने आपके तराइन के युद्ध बताए हैं 1191 1152 में हुए थे, उस समय इसको मैंने आपके लिए बताया था। पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, उसके बाद मैं तराइन के युद्ध दोनों बताऊँगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी के लिए गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने बहुत बुरी तरह से हराया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सही है। ये आपका युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, द्वितीय युद्ध में आपकी पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो इस तरह से आपको ये दोनों युद्ध याद रखने हैं, मोहम्मद गौरी के बीच जो लड़े गए थे और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। यहाँ से भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्या पद की रचना किसने की थी? योगाचारी, महासिद्ध से, शक्यपा, चार पुरुष। तो इसका सही आंसर है आपका महासिद्ध ने, ऑप्शन बी सही है। ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये ग्रंथ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी स्थापना हुई थी पाल वंश के समय में, ये आपको याद रखना, पाल वंश के समय में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए गए, आप यहाँ देख सकते हैं, बेरावल, अनहिलवाड़, भरूच, कर्णावती। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनहिलवाड़ आपका सोलंकी वंश की राजधानी थी। सोलंकी वंश किस एरिया में था आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। बाकी आपको पसंद आया है वीडियो तो आपको लाइक करना है, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाए कि आपकी हिस्ट्री अच्छे से आपकी उनकी पकड़ हो जाए। जिस भी एग्जाम में आपकी हिस्ट्री आती है तो आप उस एग्ज़ाम के लिए यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि लगभग मैं हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशेंट है और इनफ है। तो इस तरह से आप अच्छे से हिस्ट्री कर लीजिए, उसके बाद हम आगे पॉलिटी करेंगे। अभी ज्योग्राफी भी पूरी कराऊंगा मैं आपको, टॉप 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी के इस तरह से पूरे मैं कराऊंगा, और आपकी जीएस में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी सिद्धार्थ सभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी आप करते रहिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।